ऑलराइट, हमने बेसिक CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, बेसिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी अभी इसमें हम इन्हांसमेंट्स करेंगे, इन्हीं को हम थोड़ा सा एरर हैंडलिंग करेंगे और बहुत सारे और काम करेंगे जो कि यूज़फुल है। लेकिन आपकी मोटिवेशन के लिए और इंस्पिरेशन के लिए, ताकि आपको कुछ फिज़िकली सामने आता हुआ दिखे, डाटा किसी वेब पेज पे डिस्प्ले होकर दिखे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ई-कॉमर्स की वेबसाइट की, जब आप इसको पेज को ओपन करते हैं तो आपको जितने भी प्रोडक्ट आपके डेटाबेस में होते हैं वो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे क्या हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली यूआई बना हुआ है। तो यूआई आपका हम किस में बनाएंगे, रिएक्ट में बनाएंगे, और बैकएंड जो है वो एक्सप्रेस में बना रहे हैं हम। तो हमें यूआई पता है क्योंकि हम क्लाइंट साइड पे सारा काम करके आ चुके हैं, क्लियर है। तो हम बेसिकली पहले नई यूआई बनाने के बजाय मैं क्लाइंट एप्लीकेशन को रन करता हूँ और डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे सेव्ड हैं इनको मैं फ्रंट एंड पे यूआई में डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। क्लियर होगी बात। चूँकि हमारी फ्रंट एंड की यूआई बनी बनाई है ऑलरेडी, और हम ऑलरेडी कोई एपीआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एपीआई हमारी अपनी नहीं है, वो किसकी एपीआई है, फेक स्टोर एपीआई है। गॉट इट। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि अभी हमने बिल्कुल बेसिक सा जो प्रोडक्ट अपलोड किया है ना, इस बेसिक से प्रोडक्ट को हम अपने फ्रंट एंड में शो करके दिखाएंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आपकी ये बैकएंड की एप्लीकेशन चलती रहनी चाहिए, इसको आपने टर्मिनेट नहीं करना, और इसके चलते रहने की इंडिकेशन ये है कि ये प्रोसेस चल रहा है और आपको ये मैसेज आ रहा है इन पे। यहाँ पे जाके आपको एक दूसरा टर्मिनल ओपन करना है सेपरेट, और इस टर्मिनल पे आपने CD 2 डॉट्स निकाल के बैकएंड के फोल्डर से बाहर जाना है पिछले फोल्डर में, और दोबारा CD करके CLIENT क्लाइंट के फोल्डर में जाना है, बिकॉज हमारा फ्रंट एंड किधर पड़ा हुआ है, क्लाइंट के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, npm run dev। याद रखिएगा बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए हमने लिखा था npm start। क्यों? क्योंकि बैकएंड के पैकेज जेसन में क्या लिखा हुआ था, स्टार्ट की कमांड, ठीक है, स्टार्ट की कमांड यहाँ, और इससे आगे। लेकिन फ्रंट एंड पे हम npm run dev क्यों करेंगे, क्योंकि क्लाइंट के अंदर आए तो पैकेज जेसन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dev लिखा हुआ है, वीट की एप्लीकेशन है। दैट्स वाई हम इसे रन करने के लिए क्या लिखेंगे, npm run dev। इसको बैकएंड को फिलहाल बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ये भी बंद, ये भी बंद, ये कोलैप्स्ड, और ये क्लाइंट ओपन है। इसने मेरी ऐप रन कर दी, मैंने यहाँ पे क्लिक करके फॉलो लिंक पे क्लिक किया, एंड दैट इज़ इट। मेरे तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, फेक स्टोर से आ रहे हैं, यानी ये मेरे अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, मैंने किसी की API यूज़ की हुई है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, खुद अपनी API जो अभी बनाई है ना वो यूज़ करने लगा हूँ। तो उसके लिए पहली चीज़ तो बेटा ये है, ज़रूरी है कि आपका ये बैकएंड भी चलना चाहिए और सर्वर भी, फ्रंट एंड भी चलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ कम टू द सोर्स, टू द पेजेस, टू द होम, और होम के अंदर हमारी जो API कॉल जा रही है वो ये वाली लाइन है, यानी जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं उन सारों का मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है, हमें सिर्फ जाके ये URL एंड पॉइंट चेंज कर देना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ ऑलरेडी चलेगा। लेकिन दो बातें हैं, वो दो बातें ये हैं कि जब ये वापस रिस्पांस आएगा, मैं उस रिस्पांस को लोकल स्टेट में सेट करूँगा, सेट प्रोडक्ट्स, और ये सेट प्रोडक्ट्स बेसिकली जाकर 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 यूज़ कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा products.map, और इसके अंदर product.card में जाएगा। जब कार्ड के अंदर आप जाएंगे तो प्रोडक्ट की कौन कौन सी फील्ड हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ज़रा ये देखिएगा, ये गौर से सुनिएगा। एक तो इसे क्या चाहिए, prop.product.image। हमने अभी तक इमेज हैंडलिंग नहीं की, पहली लिमिटेशन, ठीक है। दूसरी बात, आगे आए तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, props.product.slug, हमारे पास स्लग भी नहीं है। तीसरी बात, इसको क्या चाहिए, props.product.title, तो हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल भी नहीं है, बल्कि क्या है, प्रोडक्ट का नेम है। टाइटल की वजह मेरा क्या है, नेम है। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी API मैंने यूज़ किया ना, फेक स्टोर API, उसमें जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, मुझे अपने स्कीमा में यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है प्रोडक्ट को सेव करने के लिए। समझ आइए बात। तो इसका मतलब है कि देखें, मेरे स्कीमा में ID होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए, इमेज होना चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए, रेट होना चाहिए और काउंट होना चाहिए, तब जाके मेरा। तो ये काम मैं कहाँ करूँगा, बैकएंड पे आके, जहाँ पे चूँकि डाटा तो कहाँ से अब मैं लूँगा, बैकएंड से लूँगा ना,
और बैकएंड में ये काम कहाँ पे हो रहा है, स्कीमा के अंदर, जहाँ नेम है मुझे क्या देना है, टाइटल देना है। तो अगर मैं ये वाला सैम्पल प्रोडक्ट उठा के कॉपी करूँ और स्कीमा में आके पेस्ट करूँ, इसे कमेंट कर दूँ ताकि एरर ना आए, और फिर इस स्कीमा को फॉलो करके अपना इस प्रोडक्ट को फॉलो करके अपना स्कीमा बना लूँ इसके मुताबिक, ठीक है। तो ज़रा ये एक पॉइंट आपको करना होगा। आईडी आपको नहीं चाहिए बिकॉज आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। आपको यहाँ से शुरू करना है। टाइटल चाहिए आपको, तो टाइटल के आगे किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग, तो ये ठीक है ना, इसकी टाइप स्ट्रिंग। आपको क्या चाहिए, प्राइस ऑलरेडी है, और ये नंबर होना चाहिए, ऑलरेडी नंबर है, वो ठीक है, उसको आप ना छेड़ें। तो जो आप ऐड कर रहे हैं उसको यहाँ से डिलीट करते जाएं ताकि सफाई होती जाए साथ साथ। डिस्क्रिप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन के आगे स्ट्रिंग है, सो हमें ये भी नहीं चाहिए। कैटेगरी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे जी के कैटेगरी, और कैटेगरी भी क्या होनी चाहिए आपकी, स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन ये दोनों भी आप ऐड कर चुके हैं, इसको भी ख़त्म कर दें यहाँ से। आपके पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, सो IMEGE इमेज, और इमेज के अंदर आपका फ़िलहाल इमेज अभी नहीं लेंगे, इमेज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, खाली स्ट्रिंग दे देंगे, ठीक है, जब तक हम इमेज अपलोडिंग सीखते नहीं हैं। उसके बाद ये इमेज भी हो गया, यानी स्कीमा में इमेज डाल देते हैं क्योंकि बाद में अल्टीमेटली हमें इमेज डालना तो है ना, तो फिलहाल के लिए मैं इमेज को खाली छोड़ दूंगा। लेकिन जब उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, रेटिंग चाहिए, और रेटिंग के अंदर बेसिकली मुझे फिर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि देखिए रेटिंग के अंदर आपको क्या चाहिए, एक रेट और काउंट, तो ये आगे एक ऑब्जेक्ट है ना। तो अंदर आके यहाँ पे देखें, इसको लिखें RATE, रेट इज़ गना बी स्ट्रिंग, ओके ग्रेट, नंबर है। ऐसे चाहता हूँ ना, आप जाग के बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगता जाएगा और आप मेरे एरर भी पकड़ते जाएंगे, और यही इंडिकेशन होती है कि यू आर लर्निंग एटीट्यूड, और काउंट भी नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मेरा स्कीमा आपने सिर्फ यहीं चेंज करनी है, बाकी हर जगह खुद ही चेंज हो जाएगी। मेरा ये जो स्कीमा है ये बिल्कुल अप टू डेट होके वैसा स्कीमा बन चुका है जैसा हमें ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो यूज़ है। अब मुझे जाहिर है ये तो डॉक्यूमेंट पुराना सेव है, इसे तो मुझे डिलीट करना है। जी जी, हमने जो अपने डेटाबेस के अंदर जो वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से जो डाटा डाला था उसमें हमने स्लग भी ऐड किया था ना। हाँ ठीक हो गया, गुड। तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, खुद यहाँ पे एक नई फील्ड डालेंगे। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इसका मतलब है जाग रहा है, और स्लग भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है कि ये फील्ड हमने एक्स्ट्रा डाली थी, ये इसके अंदर नहीं है। अब मुझे डेटाबेस में कोई सैंपल 3-4 डमी रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं ताकि जिनकी बेस पे मैं फ्रंट एंड पे कुछ दिखा सकूं। तो मैं यहीं से ये कॉपी करता हूँ और अपने एंड पॉइंट पे आके यहाँ पे पोस्ट के एंड पॉइंट पे आके 2-3 डमी रिकॉर्ड्स एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड उसी शेप में एंटर करूँगा जिस शेप में मेरा स्कीमा है, तो ये वही शेप है, सिर्फ आईडी यहाँ से निकाल दें और इसमें स्लग ऐड कर दें। यार बहुत समझदार हो गए, यकीन मानो आप। एंड आई यूजुअली आई एम हैप्पी कि आप इस तरह से। तो अब ये जो स्लग है, स्लग तो आपको पता है कि लोअर केस होना चाहिए, बीच में डैशेज होनी चाहिए, स्लग का आपको पता है ना। तो ये तो वैसे नहीं है, तो मैं इसको कहूँगा चैट जीपीटी को जल्दी से यार इसका मुझे स्लग बना दे ताकि मेरे डेटाबेस में स्लग सही फॉर्मेट में स्टोर हो। तो मैं जाके बोलूँगा चैट जीपीटी को कि यार मेक स्लग, तो ये मुझे फ़ौरन क्या कर देगा, इस टाइटल का स्लग बना के दे देगा और मैं यहाँ पे आके सेव कर लूँ। हाँ? और जो स्पेसिस थी उसको डैशेज में, तो यही होता है ना स्लग, और क्या होता है। ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है फ्रंट एंड में शहजादे। स्लग यही होता है, वहाँ हमने अपना फंक्शन लिखा था जो खुद ब खुद ये काम कर रहा था। दोबारा देखने जाके, ठीक है। स्लग होता है यही है, स्लग यही होता है कि आपके टाइटल के अंदर जो कैपिटल्स हैं उनको लोअर केस में बदल दे और जो स्पेसेस हैं उनको डैशेस में बदल दे ताकि URL नीट एंड क्लीन दिखे। बहरहाल खैर, सो अब मैं इसको यहाँ पे जाके सेंड करता हूँ और देखता हूँ कि इसने आउटपुट में दिया जी क्रिएट प्रोडक्ट सक्सेसफुली कॉल्ड, और यहाँ पे आके देखता हूँ जी कि रिफ़्रेश करता हूँ तो आई डू हैव अ ब्रांड न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट।
इसके अंदर जो इमेज है ना, आर्जी तौर में मैंने लाइव ऑनलाइन इमेज का लिंक दिया हुआ है। जब तक मैं खुद अपना इमेज अपलोड नहीं करता तब तक मैं वो सैम्पल इमेज यूज़ करूँगा, ठीक है। मगर इमेज जो है ना आप करके दिखाएंगे, डिस्प्ले होगा बिल्कुल। तो जब हम खुद अपना इमेज अपलोड करेंगे ना, तो अपना इमेज कभी डेटाबेस में इसी तरह URL सेव होगा, ठीक है। तो अपना इमेज कैसे अपलोड करना है उसकी कहानी बाद में बताते हैं, लेकिन अभी तक आप देख लें कि मेरा एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। इसी तरह मैं रैंडमली एक काम करता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट अपने डेटाबेस में सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो एक ही दफ़ा 20 के 20 प्रोजेक्ट्स क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। लेकिन मुझे इसमें चेंज करना है, तो चेंज करके मैं चेंज कैसे करूँगा, चैट GPT से। वेरी नाइस। क्या बोलूँगा चैट GPT को, ये वाली अरे लो, क्या बोलूँगा ये भी बता दें, रिमूव द ID फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एड न्यू फील्ड विद द नेम क्या, स्लग। और क्या किया था हमने, बस ये दो काम किए थे ना यहाँ पे। ये जो हमने खुद किया था मैनुअली, सिर्फ हमने टाइटल और स्लग ऐड किया था, ठीक है। ये दो काम मेरे ख्याल में किए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको चैट GPT को बोलता हूँ ये पूरे 20 के 20 प्रोजेक्ट के साथ ये काम मुझे करके देगा, और मैं इनको बारी बारी जाके क्या कर दूँगा, फ़ौरन ऐड कर दूँगा, ताकि अभी देखते हैं ना कितनी बदतमीज़ी करता है। 1 2 कोई बात नहीं, आगे देखें ना। आप चैट GPT को समझते नहीं हैं भाई। वो कह रहा है जी कि वुड यू लाइक द फुल मॉडिफाइड लिस्ट ऑफ 20 प्रोडक्ट्स एज डाउनलोडेबल फाइल। तो मैं कहूँगा जी यस। आप ना फॉलो अप नहीं करते, आप एक बस उसको कह के चुप हो जाते हैं, उससे सारा काम करवाएंगे। तुम मेरे नौकर हो, मेरा काम करके दो जरा, ठीक है। अब उसने वो पूरी की पूरी फाइल बना के दे दी है। अब इसे क्लिक करें एंड यू वुड बी एबल टू गेट द फाइल। इसे ओपन करें और आपके पास ये कह रहा है जी ट्रस्ट। मैंने कहा जी ट्रस्ट है। तो पहला प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ये देखें, अभी इसने बदतमीज़ी की है। दिए डाउनलोड करके 2 ही हैं, फिर हम क्या करेंगे, बदला लेंगे ना। हम कहेंगे भाई आर यू इन योर सेंसेस, I asked for list of all 20 products। अब तो सॉरी भी बोलेगा और करके भी देगा, ठीक है क्या। चल भी जा। अच्छा ये कर रहा है प्रोसेसिंग। तो ये देख रहे हैं 19 एंड 20। अब उसने साथ में ये भी दिया, सॉरी नहीं बोला, सॉरी भी बोलना, सॉरी बोलना नहीं, ये स्क्रिप्ट भी दिया कि ये ऑटोमेटिकली आप कहीं अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मतलब उस इन चीज़ों से नहीं है। यहाँ पे जाएं, दोबारा से इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करें एंड नाउ यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल 20 प्रोडक्ट्स। ठीक है, नहीं रुकता हूँ ना मैं, कहीं भागे नहीं जा रहा भाई, पहले देख तो लें 20 पूरे करके दो। ऑर्डर डजंट मैटर, स्कीमा को फॉलो करना चाहिए। ऊपर ऐड करे नीचे ऐड करे, ऑर्डर डज नॉट मैटर। नहीं नहीं बेटा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये रेटिंग वाले ऑब्जेक्ट से बाहर है। एक्चुअल हमने इस ऑब्जेक्ट को देखना, ठीक है। अब आईडी भी नहीं है, स्लग है और सारा कुछ है, ठीक है। तो पहला हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, पहले को स्किप करें, दूसरे को यानी पूरा प्रोडक्ट कॉपी करें, इधर जाएं और कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी से पेस्ट, नया वाला हिट करें, एंटर हो गया, रिफ़्रेश करके देखें दूसरा आ गया। सिमिलरली इसको यहाँ से डिलीट कर दें। अब कॉपी करने के बजाय कट कर दें ताकि यहाँ से डिलीट होता रहे साथ साथ, ठीक है। सो मैंने इसे यहाँ से किया कंट्रोल एक्स फॉर कट, यहाँ पे आया कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, सेंड
ठीक है, और बार बार यहाँ साथ साथ देख के चेक करते रहें ताकि कोई एरर आए तो साथ में आपको पता लग जाए। ओके, उसके बाद वापस यहाँ पे आएँ और यहाँ से अगला प्रोडक्ट उठाएं, कंट्रोल एक्स से कट करें, वापस यहाँ पे आएँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी से पेस्ट, सेंड से सेंड, और यहाँ आके देख लें 3 के बाद ये 4 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जाएं, इसको कंट्रोल एक्स से कट करें, ये कॉमा ख़त्म कर दें, वैसे ही एरर दे रहा है। कंट्रोल एक्स से कट, यहाँ कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल से वी, सेंड से दिस, वापस आएँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स, यहाँ पे जाके कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, सेंड, यहाँ पे चेक करते रहेंगे, बाद में 2-3 वेरीफाई कर चुके हैं तो अब एरर आएगा तो नीचे आएगा, आपको यहीं से पता लग जाएगा, यहाँ से हिट सेंड सक्सेसफुल, वापस आएँ, इसको ये तो मेरे ख्याल में कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको आएँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आएँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, सेंड, वापस आएँ, यहाँ से आके कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, सेंड। ओके, सो हमने तमाम 20 के 20 प्रोडक्ट्स को डेटाबेस में ऐड कर लिया है एंड दैट सेज 1 of 20 आउट ऑफ 20। तो पूरे के पूरे 20 प्रोडक्ट, हाँ किधर, इधर वो ये कह रहा है कि आप एक पेज पे कितने प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, पेजिनेशन है ये। तो ये सेलेक्ट किया, अगर 50 करेंगे तो एक पेज पे प्रोडक्ट 50 दिखाएगा, लेकिन अगर 50 होंगे ही नहीं तो कैसे दिखाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ये पेजिनेशन है, असल में ये है 1 of 20 of 20, यानी टोटल 20 हैं और 1 से लेकर 20 तक पूरे शो कर रहेगी पेज पे। एनीवेज, सो नाउ मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाके, अब मेक श्योर है कि मेरा जो स्कीमा है वो मैच कर रहा है किस स्कीमा के साथ, जो ऑनलाइन डेटा आ रहा है उस स्कीमा के साथ मैच कर रहा है। अब आप फ्रंट एंड पे आएँ और फ्रंट एंड पे आने के बाद यहाँ प्रोडक्ट के कार्ड में आएँ और ये सारी फील्ड्स अब आपकी मैच हो जाएंगी। आपके पास इमेज की फील्ड है, बैक एंड पे जाके देखें, आपके पास इमेज की फील्ड है, ठीक है, आपके पास बाकी सब कुछ है क्योंकि हमने स्कीमा मैच किया तो ऑब्वियसली सब कुछ है। तो हमें क्या करना है, वापस होम के कंपोनेंट में जाना है और जहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये URL यहाँ पे लिखने के बजाय कौन सी URL लिखेंगे, देखिएगा लोकल होस्ट पे जो हमने लिखी है ना, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यही एंड पॉइंट है ना, इसको टेस्ट करके देख लें। सेलेक्ट ऑल करें तो ये क्या दे रहा है आपको, तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, 20 के 20 प्रोडक्ट्स। लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ भी आ रही है, मैसेज। तो ये मैसेज हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बैकएंड पे जाएंगे, कंट्रोलर पे जाएंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ से ये मैसेज क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिलेगा भाई, प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा जाके टेस्ट कर लें कि अब हमें क्या मिल रहा है। तो कैन यू सी, हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स की एक की है। हमें ये ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, अरे चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है पता है, हम ये इसको करली ब्रैकेट में, सॉरी एंगल ब्रैकेट में रैप कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसको यहाँ से हटा दें तो अब आपको फ्रंट एंड में जाके टेस्ट कर लें, क्या मिलेगा, अरे ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल वही फॉर्मेट जो कि आपको ऑनलाइन जैसे मिल रहा है। अब यहाँ पे जो आपको आईडी मिल रही है वो अंडरस्कोर आईडी है। एक चीज़ और मेक श्योर कर लें कि जहाँ आप इस प्रोडक्ट को रेंडर कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो आईडी है वो कहीं आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो यस, आप यहाँ फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, आईडी और आईडी को मैच कर रहे हैं, तो ये एरर देगा। तो अब यहाँ पे यानी अब जब एरर देगा तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आईडी की वजह से मुझे एरर देगा, स्पेशली जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह आईडी ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब चूँकि मेरे अपने सर्वर से जो आईडी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, अंडरस्कोर आईडी की फॉर्म में आ रही है। समझ आ गई बात। तो एक ये एरर आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन पहले ज़रा 1 बाय 1 करते हैं। अब मैंने ये वाला एंड पॉइंट कॉल किया, कॉपी किया और अपने होम के पेज पे आके, यानी फ्रंट एंड पे आके सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करके ये URL एंड पॉइंट दे दिया। बस मेरा फ्रंट एंड मेरे अपने बैक एंड के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, लेट्स टेस्ट इट। और कैसे टेस्ट होगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वो डेटा मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा। ओके,
इंस्पेक्ट करें और पहला इंस्पेक्शन यहाँ पे जाके देखें, आपको यहीं पे सारा कुछ खुल जाएगा राज कि ये एक एरर दे रहा है और कह रहा है एक्सेस टू फैच एट लोकल होस्ट 7000/products फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। जब भी आप अपने फ्रंट एंड को अपने बैक एंड से लिंक करेंगे, ये एरर आपके इस्तकबाल के लिए मेन गेट पे खड़ा होगा। ये एरर यानी कि लाजमी आएगा आपको, और इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक चौकीदार है। चौकीदार कह क्या रहा है कि यार आपका बैक एंड एक डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है और आपका फ्रंट एंड एक डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है, तो मुझे ये यकीनी बनाएं कि ये आप ही हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई हैकर तो नहीं है। कॉर्स का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इस पे कभी डिटेल में बात बताऊंगा, मतलब वो और भी बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लाइक ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिससे ये प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं भाईजान आप किसी और डोमेन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं आपकी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करूँगा। इस कार्स के एरर से बचने के लिए, कार्स का मतलब क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसकी बड़ी डेप्थ है, बड़ी डिटेल है कि आप आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, वाइट लिस्ट कर सकते हैं, अपने सर्वर पे जाके ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो जो सारे ड्रामे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सारा काम इधर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल सर्वर को जाके कहूँगा कि यार नहीं आने दो, मैं ही हूँ, अलाउ कर दो, ठीक है। ब्राउज़र ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म की वजह से जब डिफरेंट ओरिजिन्स हों तो ये ब्लॉक कर देता है। बट कार्स को इतना जानने फ़िलहाल काफ़ी है। कार्स को हल करने के लिए आप सिंपली एक नोड पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कॉर npm, ठीक है। आपने सिंपल सर्वर पे जाके ये एक लाइब्रेरी छोटी सी इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल कॉर्स। ये एरर जब भी आप फ्रंट एंड को बैक एंड पे लिंक करेंगे आपको आएगा। उसका वन टाइम सोल्यूशन है यही जो मैं बताने लगा हूँ। तो कॉर्स आपने जाके अपने बैक एंड पे, कहाँ पे, तो नया टर्मिनल खोलें, उन दोनों को चलता रहने दें। इधर आके cd backend बैक एंड, और यहाँ पे लिखें npm i यानी npm इंस्टॉल कॉर्स। और जब तक ये इंस्टॉल होता वापस जाएं तो ये ख़ुद बताएगा कि कॉर्स को यूज़ कैसे करना है। पहले आप देख लें कि कार्स को इंपोर्ट करना है, इन्होंने रिक्वायर किया हुआ है, पुराना सिंटेक्स है। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, कार्स को इंपोर्ट करना है और फिर app.use के अंदर क्या कॉल कर देना है, कार्स का बिल्ट इन फंक्शन। दैट्स इट, दीज आर द 2 स्टेप्स। और कहाँ करना है, सर्वर की फाइल में, ठीक है। हमारे केस में सर्वर की फाइल का नाम क्या है, app.js। तो हम जाके ये दोनों काम करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, बैकएंड पे जाएं, बैकएंड के अंदर ऐप के अंदर जाएं और यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स, और यहाँ पे app.use और इसे क्या कहते हैं, co और कॉर्स, और ये इसके अंदर आप ऑप्शंस पास कर सकते हैं, किस आईपी को ब्लॉक करना है, किसको वाइट लिस्ट करना है, किसको ब्लैक लिस्ट करना है, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर पास कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसे सेव करें, वापस जाएं, वापस आएँ, रिफ़्रेश करें, तो अब ये कार्स के एरर यहाँ से गायब होने चाहिए। अगर कार के एरर गायब हो जाएं और कोई दूसरा एरर नहीं आए तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अपने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मेक श्योर करें कि आपका सर्वर चल रहा है। अभी ठहर जाए यार, इतना टाइम मैं थोड़ा लगा रहा हूँ, कंप्यूटर लगा रहा है, उससे पूछते हैं। सो लेट्स सी, अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, मेरे अपने बैकएंड से आ रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस, you have created your backend and you have connected your backend with the front end। क्लियर होगी बात। अब ये ऑपरेशंस काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पीछे आईडी मैच हो रही है, और आईडी का नाम जो रिमोट सर्वर से आ रहा था वो सिर्फ आईडी की फील्ड का क्या नाम था, आईडी। लेकिन जो हमारे अपने सर्वर से आईडी आ रही है उसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, _id। तो इसलिए हमें ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। जैसे मैं अगर सर्च करूँ ना, मिसाल के तौर पर FJA, सरप्राइजिंगली इट वर्क्स, तो इसका मतलब है सर्च यानी कोई ना कोई चीज़ ब्रेक होगी, टेंशन ना लें। अभी सर्च ठीक काम कर रही है,
तो इसके बाद फ़िल्टर पे जाएं और फ़िल्टर बाय रेटिंग मैं कहता हूँ 2, ये काम नहीं कर रही, ठीक है। मैं कहता हूँ जी बल्कि ये काम कर रही है, 6, 5, 4, ये भी कर रही है, ठीक है। सो हम टेक्निकली देखेंगे बिहाइंड द सीन कि ये काम कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, ठीक है। इन्हें ब्रेक होना चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक, बट हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ जी प्राइस इसकी 100 से लेके 150 के बीच में होनी चाहिए एंड प्राइस फिल्टर्स। सो एवरीथिंग सीम्स वर्किंग एंड दिस टाइम दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम आवर ऑन सर्वर। कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना पूरा बैकएंड बना लिया है और अपना पूरा फ्रंट एंड बना लिया। दिस इज़ योर फर्स्ट एवर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। अब हम जितने भी और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ना, वो इन्हीं ऑपरेशंस को ऊपर नीचे आगे पीछे सज्जे खबे करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, एक इमेज अपलोडिंग और फाइल अपलोडिंग वाला काम करेंगे स्पेशल, बाकी इसी पे सर्चिंग। अब हम इस सर्चिंग को असल सर्चिंग में बदल सकते हैं, यानी अभी तक ये सर्चिंग फ्रंट एंड पे हो रही है ना, तो जब मैंने ये फ्रंट एंड में कराई थी तो मैंने कहा था जी असल सर्चिंग बैकएंड से होके तब आएगी जब आप अपना बैकएंड करेंगे। तो खैर द गुड न्यूज़ इज़ कि आज के बाद हम जितने काम करेंगे प्राइमरीली CRUD ऑपरेशंस ही होंगे, उन्हीं के ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन होगी, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, थोड़ी चीज़ें रिमूव करेंगे, थोड़ी डिलीट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो समझें कि आप फुल स्टैक डेवलपर बनने के करीब हैं, मंजिल करीब है। तो